हे दोस्तों, मूवी टाइम विद आतिक में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस फिल्म की कहानी को सुनने वाले हैं उस फिल्म का नाम है साइलेंट हाउस। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर मूवी है और ये फिल्म साल 2011 में रिलीज़ हुई थी। तो चलिए यार, बिना किसी टाइम वेस्ट के मैं आपको इस फिल्म की कहानी सुनाता हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी है सारा नामक एक लड़की की, जो अपने पुराने घर में आई हुई थी अपने फादर और अपने अंकल पीटर के साथ। वो अपने फादर और अपने अंकल को उस घर को रेनोवेट करने में मदद कर रही थी ताकि वो लोग उस घर को ऑक्शन के दौरान बेच सके। उस रोज़ सारा का अंकल पीटर कुछ टूल्स लाने के लिए घर से बाहर निकलता है और उस वक्त एक लड़की आती है सारा से मिलने के लिए। वो अपना नाम सोफिया बताती है और वो ये बताती है कि वो और सारा दोनों बचपन में एक साथ खेला करते थे। सारा उससे काफ़ी बात तो करती है, लेकिन ऑनेस्टली सारा वो उसको सही से पहचान नहीं पाती। कुछ देर बाद सोफिया वहाँ से चली जाती है और तब सारा और उसके डैड घर पर बिल्कुल अकेले थे। कुछ देर बाद सारा को ऊपर कमरे से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, तो सारा अपने डैड के साथ चेक करने जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। सारा के डैड को वहाँ बेड पर कुछ तस्वीरें पड़ा नज़र आता है, जिन तस्वीरों को देखकर वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं और उन तस्वीरों को वो सारा को नहीं दिखाता। उसके बाद वो सारा को बोलता है कि यहाँ पर कोई नहीं है, तो तुम इस कमरे को साफ़ करो, मैं नीचे आता हूँ चेक करने के लिए। जब सारा उस कमरे की साफ़ सफाई कर रही थी तब उसे वहाँ पर एक रेड बॉक्स मिलता है, जिसे वो खोलने की कोशिश करती है बट वो नहीं खुलता। तभी सारा को किसी की गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। सारा को लगता है उसके डैड गिर गए हैं, तो उसके डैड को आवाज़ देते हुए वो बाहर ढूंढने निकलती है, लेकिन वहाँ पर उसके डैड नहीं थे। एक्चुअली वहाँ पर कोई भी नहीं था। सारा यहाँ वहाँ ढूंढ रही होती है, लेकिन तभी उसके सामने ही एक दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है, जिसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और सीधा उस घर से बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन हर एक दरवाज़ा लॉक्ड था। अब सारा को ये याद आता है कि घर की चाबियाँ उसके डैड के पास है और तभी उसे उस कमरे में किसी के होने का एहसास होता है। तो वो एक जगह छिप जाती है, लेकिन अचानक ही पीछे से कोई इसका पैर खींचता है, जिसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और फिर से भाग के ऊपर के कमरे में चली जाती है। ऊपर कमरे में उसे उसका डैड तो मिलता है, लेकिन ज़ख्मी हालत में। किसी ने उसके डैड के ऊपर हमला कर दिया था और उन्हें बेहोश कर दिया था। तो सारा अपने डैड के पॉकेट से चाबी निकालकर नीचे का दरवाज़ा खोलने का कोशिश करती है, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। तब सारा को ये याद आता है कि बेसमेंट में भी एक दरवाज़ा है जिसके ज़रिए वो बाहर निकल सकती है, तो वो बेसमेंट के अंदर चली जाती है। जब सारा उस बेसमेंट से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी तब वहाँ पर एक आदमी टॉर्च लेकर सारा को ढूंढ रहा था। सारा उस आदमी का शक्ल नहीं देख पाती है, बल्कि डर के मारे वो एक कोने में छिप जाती है। थोड़े ही देर में वो आदमी चला जाता है और सारा जैसे तैसे वहाँ से भागकर बेसमेंट के दरवाजे से घर के बाहर निकल जाती है। जब वो घर के बाहर भाग रही थी तब वो देखती है कि उसके पीछे एक बच्ची लड़की खड़ी है। तभी वहाँ पर अंकल पीटर आ जाते हैं और वो लड़की गायब हो जाती है। सारा अंकल पीटर को रोते हुए हर एक चीज़ बताती है और अंकल पीटर सारा के डैड की मदद करने के लिए घर के पास जाते हैं। पीटर सारा को गाड़ी के अंदर बैठा कर ही घर के अंदर जाता है, लेकिन यहाँ पर सारा को गाड़ी के बाहर कोई आदमी नज़र आता है, जिसके कारण वो फिर से डर जाती है और भाग के घर के अंदर चली जाती है और घर को लॉक कर देती है। पीटर घर के अंदर सारा के साथ उसके डैड को ढूंढ रहे थे ताकि वो लोग जल्दी से उसे लेकर घर के बाहर जा सके, लेकिन उसके डैड अपनी जगह पर नहीं था। वहाँ ज़मीन पर कुछ खून के निशान पड़े थे, बस और कुछ नहीं। तो सारा और रोने लगती है, तो पीटर सारा को चुप कराता है और यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है, लेकिन तभी घर की लाइट्स बंद हो जाती है, एकदम अंधेरा हो जाता है। सारा के पास एक कैमरा था जिसका फ्लैश अपने आप जलने लगता है और सारा को घर के अंदर एक लड़की नज़र आती है और एक आदमी नज़र आता है। तभी पीटर के ऊपर कोई हमला कर देता है और पीटर गायब हो जाता है और फिर घर की लाइट्स भी ऑन हो जाती है। जब लाइट्स ऑन होती है तो सारा अपने आप को एक टेबल के नीचे पाती है और बाहर दो आदमी एक बच्ची लड़की का फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे और तभी वहाँ पर एक आदमी पीटर को घसीटते हुए लेके जा रहा था। तब सारा पीटर का गन लेकर उन लोगों में से किसी एक के ऊपर शूट कर देता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। तो सारा भागकर एक कमरे में आकर छुप जाती है। जब सारा उस कमरे में छिपी हुई थी तब उसे कुछ विजन्स नज़र आते हैं, जहाँ पर उसे बेड पर खून नज़र आता है, वॉशरूम में कमोड के अंदर खून बहता नज़र आता है और बाथटब में एक लड़की बियर बोतल्स के साथ ब्लड में नहा रही थी।
तब हमें उस घर के हॉल रूम में सोफिया नज़र आती है, जो कि सारा के डैड और अंकल पीटर को पकड़ के रखी थी, और वो सारा को एक सीज़र देकर बोलती है, जो तुमने शुरू किया है उसे अब ख़त्म करो। यहाँ पर सारा काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज लग रही थी। तब सोफिया सारा को वही रेड बॉक्स देती है जो वो पहले खोलने का कोशिश कर रही थी। इस रेड बॉक्स के अंदर कुछ तस्वीरें थी, जो कि सारा के बचपन की तस्वीरें थी। उन तस्वीरों में सारा बिल्कुल उसी लड़की की तरह लग रही थी, जो लड़की को सारा इतनी देर से इस घर में देख रही थी। अभी हम ये देखते हैं कि सारा अचानक हंसने लगती है और वो एक बियर का बोतल उठाकर अपने डैड को पिलाने लगती है, लेकिन तभी वो फिर से रोना भी शुरू कर देती है। और यहाँ पर हम ये समझ जाते हैं कि उसके अंदर दो पर्सनैलिटीज़ है। एक्चुअली दोस्तों, सारा ने जितनी भी फ़ोटोज़ देखी थी वो सारी अच्छी फ़ोटोज़ नहीं थी। वो सारी फ़ोटोज़ उसके बचपन की थी, और वो सारी फ़ोटोज़ उसके डैड और अंकल ने उठाए थे उसे सेक्सुअली अब्यूज़ करते वक्त। और जब सारा इतने सालों के बाद इस घर में फिर से आती है, तब उसे ट्रॉमा आना शुरू हो जाता है, जिसके कारण उसके अंदर एक और पर्सनैलिटी क्रिएट हो जाती है, जिसे उसके पास्ट के बारे में हर एक चीज़ पता था। सोफिया सारा का बस एक इमेजिनेशन था, और घर पे जो कुछ भी हो रहा था वो सब सारा का दूसरा पर्सनैलिटी ही कर रहा था, जिससे उसका पहला पर्सनैलिटी बिल्कुल अनजान था। यहाँ कहानी में सारा का इनोसेंट पर्सनैलिटी अपने डैड को खोल देती है, लेकिन सारा का डैड यहाँ पर ईवल निकलता है और वो अपना बेल्ट खोलकर सारा को मारना शुरू कर देता है। यहाँ पीटर सारा के डैड को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका डैड नहीं रुक रहे थे। तभी सारा एक हैमर लेकर अपने डैड को मार देती है। वो पीटर को भी मारने जा रही थी, लेकिन पीटर यहाँ पर उससे काफ़ी माफ़ी मांगता है। अब सारा को सब कुछ समझ में आ गया था, उसका सब कन्फ्यूजन दूर हो गया था, तो वो पीटर को वही उसकी हालत पे छोड़कर घर से बाहर निकल जाती है, और बस इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। हे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। पता है, जब मैं ये फिल्म देख रहा था ना, तो मुझे शुरुआत की कुछ सीन्स में सारा का डैड और उसके अंकल का कैरेक्टर थोड़ा सा अजीब लग रहा था, थोड़ा सा। अगर आप लोगों ने इस फिल्म को देख लिया है ऑलरेडी, तो आप लोगों को शायद पता ही होगा मैं किस चीज़ का बात कर रहा हूँ, कौन से सीन का बात कर रहा हूँ। और अगर आप लोगों ने इस फिल्म को नहीं देखा है तो यार प्लीज़ जाके देखो, ये वन टाइम वॉच मूवी तो है ही। और मेरे को पर्सनली ये मूवी काफ़ी अच्छी लगी। मैं इस फिल्म को 5 में से 3 स्टार्स दूंगा। और रहा बात फिल्म की स्टोरी का, तो ये आपको बोर तो नहीं करती। काफ़ी छोटी फिल्म है, आपको बोर नहीं करती। 1 घंटा 1.5 घंटे की मूवी है ये, आपको बोर नहीं करेगी। तो प्लीज़ आप लोग इस मूवी को देखें यार। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार मेरे वीडियो को एक लाइक दे दें। अगर कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा हो तो कमेंट पे कुछ बता सकते हो आप। अगर आप लोगों को कोई और मूवी का स्टोरी सुनना है तो प्लीज़ वो भी मेरे को कमेंट में बताना। और बस मिलते हैं किसी और दिन, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।